कितनी केयरलेसली से मुझ पर कॉफी गिरा दी। कॉफी तुमने अपने आप गिराई, मैंने अपनी आंखों से देखा, समझी? तुमने गिराई, तुम साफ करोगी, उठाओ। मैनेजर। यस मैम। देखा आपने, आपकी वेट्रेस ने किस तरह से मुझ पर कॉफी गिराई और आप कह रहे कि मैं ही साफ करूं। आप कुछ कहिए इससे। What's going on here? आपके कैफे में ऐसे ट्रीट करते हैं कस्टमर्स को? आई एम सॉरी मैम, आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। ये क्या लापरवाही है, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? देखिए, आप सही इंसान की गलती जाने बगैर अपने स्टाफ को खामखा परेशान कर रहे हैं। पहले असलियत जान लीजिए। रोज यहाँ मेरे कैफे में आकर बैठ जाते हैं और मुझे समझाते रहते हैं। ये कौन है, क्या है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिलहाल ये यहाँ पे वेटर है और इससे काम करने के लिए सैलरी दी जाती है और इसका काम है सर्व करना, तो ये सर्व करेगी। सरू, सर्व करो। सरू, ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। वेट सर, आप चाहिए अड्डे से। खामखा की जिद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मेरे बीच में जो भी चल रहा है, जो भी परेशानी है, दिक्कत है, कंफ्यूजन है, घर जाकर बात कर लें। ये सब करने की जरूरत नहीं। चली जाओ इस घर से, तभी चैन मिलेगा मुझे, जब तुम मेरी और मेरी वेद की जिंदगी से निकल जाओगी। वेद सर, मैं आपके साथ घर ना आ सकूं। आप हमारे पर दबाव ना डाल सकते। जाने दीजिए मेरे को और आप निकल जाइए अड्डे से। सही कहती है माँ। मैं क्या महसूस करता हूँ, मुझे कैसा लगता है, ये तुम्हें जरा फर्क नहीं पड़ता। शादी करेंगे वेद साहब, कितना भी तूफान आए एक दूसरे के साथ झेल लेंगे। जरा सी हवा चली, चैलेंज मिला तो सब खत्म। सर, शादी और प्यार निभाना इतना आसान नहीं होता। चलो अब टेबल क्लीन करो फास्ट। सरू, स्माइल। सरू, सरू, ये सब क्या था? तुमने वेद साहब को सबके सामने मना क्यों कर दिया? तुम उनके साथ घर क्यों ना गई? सरू कुछ बोलेगी। ये सब के और के बात है, हमारे को बता ना। हमारे को भी बुरा लगा कि मैं उनके साथ ना जा सकूं। हमारा उनके घर जाना मतलब माँ बेटे के रिश्ते में आना, और ये कभी ना होगा। बस इससे ज्यादा और हमारे से कुछ ना पूछना भूलना। तारा आंटी, आपको कुछ भेजा है, जरा चेक कीजिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। एक मिनट। वेल डन अनिका। अब देखते हैं और कितने दिन टिकती है सरू मुंबई में। मैं तो सरू की लाइफ हेल बना ही रही हूँ, लेकिन आप अपने बेटे को हैंडल कीजिए। आज वेद सरू को अपने साथ घर ले जाने के लिए पीछे ही पड़ गया था। वो तो सरू ने खुद मना कर दिया, वरना आज उसकी घर वापसी थी। हे भगवान, हमारे सासरे, हमारी मायरी और दादी साहब के परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और वेद साहब पर भी।
जिनकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी चैन मिलेगा मुझे जब तुम मेरी और मेरी वेद की जिंदगी से निकल जाओगी। I love you sir, I love you sir। क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताओगे? वेद, वहाँ गाड़ी रोक देना, नारियल पानी पीना है। भैया 2 नारियल पानी पैक कर दीजिए। अरे इधर हाँ बोलना। ओ देख, अरे ये तो तारा बिल्ला है ना, जिनकी बहू कैफी में काम करती है, वो भी बैटरस का। हाँ हाँ बताओ, खुद तो बड़ी गाड़ी में घूम रही है और इनकी बहू लोगों के जूठे कप्स उठा रही है। बहन मैंने तो ये भी सुना है कि बेचारी के पास खाने के पैसे तक नहीं थे। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इन्होंने ही घर से निकाला होगा। ये आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के खिलाफ बोलने की? वेद, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, आप जानती हैं हमारे परिवार में क्या हो रहा है। हाँ, हमारा पर्सनल मैटर है, हम लोग देख लेंगे। आप अपनी बकवास बंद कीजिए, समझे? वेद इट्स ओके। अपनी माँ की तरफदारी तो करना ठीक है बेटा, मगर सच तो सच ही है ना, जितनी बड़ी गाड़ी उतना छोटा दिल। ऐसी निर्दयी सास भगवान किसी लड़की को ना दे। अरे बहन चलो ना यहाँ से। चाहिए यहाँ से। वेद, देखा तुमने, सरू खुद ये घर छोड़कर गई है, लेकिन लोग मुझे जज कर रहे हैं। विलेन ही बना दिया मुझे, जैसे मैंने खुद उसका हाथ पकड़ के उसे घर से निकाला। सीरियसली कैफे में काम करना? उसने क्या कसम खा लिया कि हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी? प्लीज वेट, उसको बोल दो जैसे ये घर छोड़कर गई है, भगवान के लिए ये शहर भी छोड़कर चली जाए। और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, ये तो ह्यूमिलिएशन है। शाम को ठीक 5 बजे फ्रूट स्टॉल पे मिलना। याद है ना वेद के सामने क्या बोलना है? हाँ। सरू जब तक तुम्हारी लाइफ से पूरी तरह निकल नहीं जाती, मुझे ये मैनिपुलेशन करनी होगी। आई एम सॉरी वेद। माँ सॉरी, आपको सरू की वजह से सुनना पड़ा। It's okay। हेलो जी, फाइल्स कॉलेज में ही है। अच्छा मैं आकर देता। माँ मुझे यहाँ से कॉलेज जाना होगा, काम है। आप आराम से घर चली जाएंगी?